वीर महेंद्र प्रताप का सबसे करीबी दोस्त अचानक उनके घर के सामने वाले मकान में आकर रहने लगा था। और जैसे ही ये खबर महेंद्र प्रताप के कानों तक पहुंची तो उनके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, मानो किस्मत कोई नई कहानी लिखने वाली हो। वो बिना देर किए उसी शाम अपने दोस्त से मिलने पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस मुलाकात के बाद उनकी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा। उसी घर के आंगन में पहली बार उनकी नज़र जिस लड़की पर पड़ी, उसका नाम था समीरा। और बस उसी दिन से शुरू हुई थी उनकी आंखों की वो आंख मिचौली जो धीरे धीरे दिल की धड़कनों तक पहुंच गई। अब महेंद्र प्रताप के कदम अक्सर अपने दोस्त के घर की ओर मुड़ जाते। बहाना दोस्त से मिलने का होता, लेकिन नज़रें हर बार सिर्फ समीरा को ढूंढती। घंटों की बातें, चुपके चुपके नज़रें मिलना और फिर मुस्कान के साथ नज़रें झुका लेना, ये सब कब मोहब्बत में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। आखिरकार एक दिन महेंद्र प्रताप ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी और समीरा के सामने प्यार का इजहार कर डाला। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि घर वाले भी समझ नहीं पाए। चट मंगनी पट ब्याह तक बात पहुंच गई। लेकिन कहानी यहाँ से आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस हवेली में एक ऐसी नज़र भी थी जिसे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वही थी महेंद्र प्रताप की दादी। दादी के दिल में तो बचपन से ही किसी और का नाम बसा हुआ था, सिद्धि। वही सिद्धि जो उनके पुराने ड्राइवर की बेटी थी। उस ड्राइवर ने कभी इस परिवार पर ऐसा एहसान किया था जिसे दादी आज तक भूल नहीं पाई थी। इसलिए उनकी जिद थी कि इस घर की बहू अगर कोई बनेगी तो सिर्फ सिद्धि। मगर हवेली के बाकी लोगों के लिए सिद्धि सिर्फ एक नौकरानी की बेटी थी, जिसे बहू बनना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था। और शायद यहीं से शुरू होने वाला था वो तूफान, जो महेंद्र प्रताप, समीरा, सिद्धि तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब शुरू होती है इस हवेली की असली कहानी। राजस्थान की एक पुरानी हवेली में उस रात जब एक कीमती अंगूठी अचानक गायब हो गई और शक की उंगली एक मासूम लड़की सिद्धि पर उठी, तो गुस्से में डूबे अमीर युवक वीर महेंद्र प्रताप ने उसे सजा देने के लिए जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वही बेगुनाह दुल्हन एक दिन ऐसा सच सामने लाएगी जो उसकी नफरत को तोड़कर उसी के कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगा। एक झूठे इल्जाम ने जब हवेली में रहने वाली अनाथ लड़की सिद्धि की किस्मत बदल दी और उसे उसी आदमी वीर महेंद्र प्रताप की पत्नी बना दिया जिसने उसे चोर कहा था, तब किसी को नहीं पता था कि उसकी खामोशी में छिपा सच एक दिन उस आदमी की पूरी दुनिया उलट देगा। जिस लड़की को उसने अंगूठी की चोरी के इल्जाम में सजा देने के लिए अपने घर की दुल्हन बना लिया था, वही लड़की एक दिन ऐसा रहस्य लेकर उसके सामने खड़ी हुई कि उसकी नफरत, उसका घमंड, उसका गुस्सा सब उसी पल बिखर गया। राजस्थान की उस रहस्यमयी हवेली में हुई शादी में जहां एक दुल्हन को सम्मान नहीं बल्कि सजा मिलनी थी, वहीं उसी दुल्हन की बेगुनाही ने एक रात ऐसा सच खोल दिया कि दूल्हे वीर महेंद्र प्रताप का दिल पहली बार उसके लिए धड़कने लगा। जिस लड़की सिद्धि को वह हर पल अपमानित करता रहा, अपने दिल से दूर रखता रहा, उसी लड़की के तेज बुखार में बोले गए कुछ शब्दों ने एक रात ऐसा राज खोल दिया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हवेली की वो बेगुनाह दुल्हन सिद्धि, जिसे सब चोर समझते रहे, जिसका अपना पति वीर महेंद्र प्रताप भी उसे नफरत करता रहा, लेकिन एक रात सामने आया सच ऐसा था जिसने उसे उसी हवेली की सबसे प्यारी और सबसे कीमती इंसान बना दिया। ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। कहानी शुरू होती है अब। मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खानदानी अंगूठी नहीं चुराई, वह भरी महफिल में रोते हुए कह रही थी, जबकि महेंद्र प्रताप मुट्ठी भींचे उसे घूर रहा था। आज उसकी शादी थी और शादी का हक का वो तोहफा खानदानी कीमती करोड़ों की कीमत वाली अंगूठी थी जो शादी से पहले गायब हो गई थी। इसका इल्जाम हवेली के अनाथ लड़की सिद्धि पर आया था। अंगूठी ना मिलने पर शादी टूट गई थी। मेहमान वापस जाने लगे। जब महेंद्र प्रताप की आवाज़ पर सब ठहर गए। बहुत शौक है तुम्हें वो अंगूठी चुराने का, तो इस अंगूठी की कीमत मेरी सारी जिंदगी गुलाम बनकर चुकाओगी तुम। शादी शुरू करें, मैं इसी से शादी करूंगा। महेंद्र प्रताप के फैसलों पर वह ना में सिर हिलाने लगी। पर कुछ देर में वह अनाथ बेसहारा लड़की महेंद्र प्रताप की बीवी बन गई थी। हवेली पूरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। बनारसी मखमली कपड़ों से हवेली की इमारत को चार चांद लगाए गए थे। आज हवेली के इकलौते लाडले सपुत्र वीर प्रताप की शादी थी। दुल्हन वाले बस पहुंचने ही वाले थे। विदाई बाद में तय की गई थी, इसलिए दुल्हन वाले अपने साथ चंद मेहमानों को लेकर
हवेली में ही पधार रहे थे। वीर महेंद्र प्रताप अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा अपने दो खास नौकरों के जरिए तैयार हो रहा था। एक ने आदर के साथ वीर महेंद्र प्रताप के सिर पर सेहरा बांधा था, दूसरे ने शॉल उड़ाई थी। वह शेरवानी में बहुत शानदार नजर आ रहा था। उसने आईने में एक नज़र खुद को देखा और मुस्कुराया। आज उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, क्योंकि आज सरदार वीर महेंद्र प्रताप अपनी मोहब्बत को पाने वाला था और उसे अपने शादी में 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहा था। वो क्यों न खुश होता, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसने तैयार होकर एक नज़र खुद को आईने में देखा और बेकाबू मुस्कुरा दिया। फिर धीरे-धीरे चलता हुआ बाहर आया तो दादी माँ का कमरा खुला हुआ था। वो बेकाबू उनके पास आया, जहाँ सिद्धि दादी के पास बैठी उनके पैर दबा रही थी। वीर महेंद्र प्रताप को अंदर आता देखकर एक लम्हे के लिए वो मूर्ति सी हो गई। वह किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जो उसके अंग अंग से झलक रही थी। सिद्धि ने फौरन से अपना रुख मोड़ लिया, दुपट्टा ठीक करती हुई खड़ी होकर कमरे के कोने में पहुंच गई। जीते रहो, जीते रहो। दादी माँ जो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसे इस तरह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दादी माँ ने वीर महेंद्र प्रताप को अपने बराबर बैठने का हुक्म दिया और सिद्धि को बाहर जाने को कहा, तो वह सिर हिलाकर बाहर निकल गई। बहुत अच्छे और खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हें यूं देखना मेरी दिली ख्वाहिश थी। लेकिन वो एकदम से अपनी बात अधूरी छोड़कर गमजदा सी नजर आने लगी तो वीर महेंद्र प्रताप ने आगे बढ़कर उनके माथे पर प्यार से चुंबन दिया। आप मेरे लिए मेरी माँ की जगह हैं। मेरी माँ से ज़्यादा मैंने आपकी गोद की राहत पाई है। आप मेरे लिए सब कुछ हैं दादी माँ। लेकिन इस तरह आपका मेरी शादी में शामिल ना होना मुझे खुद भी तकलीफ दे रहा है। तो महेंद्र प्रताप ने आगे बढ़कर उससे पूछा था, आप ठीक हैं? अगर आप इन जूतों में चलकर थक गई हैं तो आप मेरे जूते पहन सकती हैं। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और सुनते तुरंत सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रही हमारी हवेली। ये कहते ही उसने सामने से इशारा किया और अपनी सहेलियों के साथ हवेली के अंदर चली गई। वीर महेंद्र प्रताप जो मुस्कुराता हुआ वहीं दृश्य देखता रहा, फिर मुड़ने लगा था, तभी किसी की जानी पहचानी आवाज़ पर उसके कदम वहीं रुक गए। महेंद्र, तुम यहाँ? सामने खड़ा उसका दोस्त दीपक चौहान उसके गले लग चुका था। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया, मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, विदेश से वापस आ गया। तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, जिंदगी ने इतना ज़्यादा काम में उलझा दिया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे, रास्ता भूल गए? वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के बड़े बैठक वाले कमरे में ले आया था। वह दरअसल कुछ लड़कियां रास्ता भूल गई थीं, उन्हें छोड़ने आया था। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो दीपक ने सिर हिलाया, लेकिन अब तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगे। सबसे पहले चाय पीते हैं, क्योंकि शाम का समय है। महेंद्र ने बहुत मना करना चाहा, लेकिन नौकर मेज सजा चुके थे। चाय के साथ इतनी सारी चीजें देखकर ही महेंद्र का पेट भर गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह खूबसूरत लड़की उसे फिर से दिखाई दी। वह अपनी जगह चुप रह गया था। इस बार वह जिस रूप में थी उस रूप ने महेंद्र का दिल थाम लिया था। वह बिना दुपट्टे के खुले बालों के साथ वहां अनजाने में आ गई थी। भाई उसके मुंह से अचानक निकला और जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तो महेंद्र को देखकर वह घबरा गई। अगले ही पल पर्दे के पीछे जाकर छुप गई थी। ये क्या कर रही हो समीरा? ये सुनते ही महेंद्र ने धीरे से उसका नाम दोहराया था और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। भाई, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं बस अपनी चीजें लेने आई थी। वह घबरा गई थी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। वैसे भी ये हमारा दोस्त है, कोई अजनबी नहीं है। ये दुपट्टा लेकर नमस्ते करो। तुम्हें याद नहीं है कौन है? महेंद्र है मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अगले ही पल वो पर्दे के पीछे से तेजी से निकलकर हवेली के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद वह ट्रे में पानी का गिलास लेकर आई और गिलास मेज पर रखकर गुस्से वाले चेहरे से महेंद्र को देखने लगी, जो उसे ध्यान से देख रहा था और वह उसकी नज़रों को अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी। तभी दीपक को किसी ने आवाज़ दी। वह उन दोनों को वहीं अकेला छोड़कर बाहर चला गया और यही मौका था जब महेंद्र अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। वह उसके इरादे समझ चुकी थी, इसलिए 2 कदम पीछे हट गई और दीवार से जा लगी। घबराइए मत, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। महेंद्र के मुंह से ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने जोर से चोट कर दी हो। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? वह गुस्से में उंगली उठाकर कुछ कहने वाली थी
कि महेंद्र ने हाथ बढ़ाकर उसकी उँगली नीचे कर दी। हिम्मत तो मेरी हो सकती है ना, जब कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए तो फिर वो मेरी ही होनी चाहिए। और ये वीर महेंद्र प्रताप का सबसे बड़ा सपना समझ लीजिए कि मेरा दिल आप पर आ गया है। मैं आपसे पहली नज़र में प्यार कर बैठा हूँ। अब आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जो भी आप मांगोगी सब पूरा किया जाएगा, क्योंकि आप महेंद्र प्रताप की पसंद बन चुकी हैं। समीरा हैरानी से उसकी आंखों में देखती रह गई। आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अचानक उसकी आंखों में शरारत आ गई और उसने महेंद्र प्रताप की तरफ देखकर अपने बाल पीछे किए। मांग कर तो देखिए, फिर पता चल जाएगा। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ने महेंद्र के दिल को और बेचैन कर दिया। भैया से मैंने सुना था कि आपके खानदान के पास एक अंगूठी है जो आपकी पुरानी पारिवारिक अंगूठी है और उसे किसी को देने की कसम खाई गई है। अगर आप वो अंगूठी मुझे दे दें तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। महेंद्र प्रताप कुछ पल उसे देखता रह गया। क्या ये सच में संभव है? और फिर से चुप देखकर सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई, जैसे उसका वार सही जगह पर लगा हो। महेंद्र मुस्कुराया। आपने मांगा और मान लिया गया। अब वह अंगूठी आपकी होगी और वही अंगूठी मैं आपको शादी के समय दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इच्छा आपने कही है उसे मैं पूरा जरूर करूंगा। ये सुनते ही समीरा की आंखें और बड़ी हो गई। मुझे लगा था आप मना कर देंगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आप। वह बहुत घबरा गई थी और उसके शब्द उलझने लगे थे। मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। वह धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, कल रिश्ता तय हो जाएगा और फिर ठीक 1 हफ्ते के बाद शादी होगी। और ये 1 हफ्ता भी मैंने आपको संभालने के लिए दिया है, क्योंकि मुझसे इतना लंबा इंतजार नहीं होता। वह आंख मारकर पीछे हुआ और उसे नमस्ते करके बाहर निकल गया। दीपक शायद फोन पर बात करने में व्यस्त हो गया था और महेंद्र अपने दिल में नई खुशी लेकर अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा था। जबकि समीरा की हालत ऐसी थी जैसे उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। लेकिन फिर उसकी दीवानगी याद करके वह खुद ही मुस्कुरा दी और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा फैल गई। और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। उस शाम वह बहुत खुश होकर हवेली के अंदर आया और सबसे पहले अपनी दादी माँ के कमरे में गया, जहाँ सिद्धि उन्हें समय पर दवा दे रही थी। दादी दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वह अंदर आकर उनका हाथ पकड़कर बोला तो उसकी आंखों की खुशी देखकर दादी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। और मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वर्षों की इच्छा अब पूरी होने जा रही है। आपका पोता वीर महेंद्र प्रताप शादी के लिए तैयार हो गया है। मैंने लड़की पसंद कर ली है और अब चाहता हूँ कि आप लोग रिश्ता लेकर जाएं। ये सुनते ही दादी माँ की आंखों की चमक कम हो गई और पास खड़ी सिद्धि, जो पानी का गिलास पकड़े हुए थी, एक पल के लिए उसके हाथ से गिलास गिर गया और कांच टूट गया। तुम कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती? चलो अब जल्दी से इसे साफ करो। वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी और अपने आंसू रोकते हुए धीरे धीरे कांच के टुकड़े उठाने लगी। एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया और उंगली से खून निकलने लगा। ये दृश्य पास बैठी दादी माँ ने भी देखा था। सरस्वती देवी को उसके दुख से चिंता होने लगी और उन्होंने महेंद्र प्रताप की तरफ देखा। ये शादी कैसे हो सकती है? वे लोग हमारे बराबर के जरूर हैं, लेकिन उनके परिवार को सब जानते हैं। वे लोग लालची हैं। दादी माँ ने जैसे बात समझाने की कोशिश की तो महेंद्र उनका चेहरा देखने लगा। लालची हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बात दे दी है और वीर महेंद्र प्रताप अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके बिना रहा तो जी नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही उसकी दादी माँ ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, वह लड़की तुम्हारे योग्य भी है या नहीं? घर संभाल पाएगी या नहीं? और क्या वह इस घर को उसी तरह संभाल पाएगी जैसे तुम्हारी माँ ने संभाला था? तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। वो बड़े जमींदार परिवार की बेटी है, उसके अंदर भी सब गुण होंगे। आप चिंता क्यों करती हैं? और फिर वह दिन भी आ गया जब वीर महेंद्र प्रताप दूल्हा बनकर बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। 2 हफ्ते बाद विदाई तय थी और ये देर भी लड़की वालों की तरफ से ही थी। नहीं तो महेंद्र प्रताप चाहता तो आज ही उसे विदा कराकर अपने कमरे में ले आता। तभी लड़की वालों के आने की आवाज उठी। महेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने नजर उठाकर देखा तो वह दुल्हन बनी घूंघट संभाले धीरे धीरे अंदर आ रही थी। वह उसके स्वागत में खड़ा हो गया था। स्वागत करने में सबसे आगे सिद्धि थी। सिद्धि जो महेंद्र प्रताप के पिता राजवीर प्रताप के ड्राइवर की बेटी थी। वही ड्राइवर जिसने अपनी जवानी में राजवीर प्रताप की जान बचाते हुए
अपनी जान देती थी, और ये उपकार उसकी दादी माँ कभी भूली नहीं थी। उन्होंने इस अनाथ बच्ची को, जो अपनी माँ के साथ हवेली में काम करती थी, कभी अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे अपने पास रख लिया था। वह दिन रात दादी माँ की सेवा करती थी, और उसी दौरान दादी माँ के दिल में ये इच्छा पैदा हुई थी कि अगर उन्हें बहू चाहिए तो सिद्धि जैसी हो, जो अपनी इच्छाओं से इस हवेली को संभाल सके। लेकिन इस रिश्ते का विरोध सबसे पहले महेंद्र प्रताप की माँ कमला देवी ने किया था। वह नहीं चाहती थी कि किसी गरीब घर की लड़की उनकी बहू बने, और तब से दादी माँ चुप हो गई थी। लेकिन वह जानती थी कि उनके चुप रहने से सिद्धि के दिल में छुपा प्यार, जो वीर महेंद्र प्रताप के नाम से बस चुका था, कभी खत्म नहीं हो सकता था। वह सफेद सलवार कमीज पर चुनरी का दुपट्टा ओढ़े आदर से उस स्थान के सामने खड़ी थी, जो खास दुल्हन के लिए सजाया गया था। शादी के समय देने वाली वह करोड़ों की कीमत की पारिवारिक अंगूठी, जिसे दुल्हन ने मांगा था, वह भी खास सजावट के साथ वहां रखी हुई थी। अब उसे इंतजार था कि कब उसे आदेश मिले और वो सामान लेकर नीचे जाए। तभी दरवाजा खुला और एक नौकर अंदर आया। सिद्धि बेबे, ये सामान नीचे रखना है, एक एक करके रखिएगा। और हाँ, अगर अंगूठी की खास सुरक्षा करनी है। सिद्धि ने बस सिर हिलाया और अपने दिल पर पत्थर रखकर वह सामान समेटकर नीचे जाने लगी, जो उसकी बर्बादी की आखिरी कहानी बनने वाला था। वह बहुत हंसमुख लड़की थी। उसने बचपन से इस घर में अपना सारा समय बिताया था। वीर महेंद्र प्रताप उससे 10 साल बड़े थे। सिद्धि 20 साल की थी, लेकिन बचपन से दोनों एक ही हवेली में पले बड़े थे। वीर महेंद्र प्रताप के लिए उसका प्यार उसके दिल में एक दीपक की तरह जलता रहता था, जो उसे भीतर से पिघला चुका था। लेकिन सिद्धि चुपचाप अपनी आंखों के सामने वीर महेंद्र प्रताप को किसी और का होते देख रही थी, क्योंकि वे जानती थी कि वीर महेंद्र प्रताप और उसके बीच हैसियत का जमीन आसमान का फर्क है, और वे कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। उसने अपने आंसू पोंछे, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और धीरे धीरे सारा सामान नीचे रख दिया। शादी की रस्म शुरू हुई। जब सिद्धि अंगूठी लेने ऊपर आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां अंगूठी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें फैल गई। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोक ली। अब तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? ये सोचते हुए वह दौड़ कर नीचे आई और सामने खड़े नौकर नरेश के कान में सारी बात बता दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत अपने मालिक के पास पहुंचा, जो पंडित जी की शादी की रस्म की बातें ध्यान से सुन रहा था। वह उसके कान के पास झुककर बोला, मालिक, अंगूठी गायब हो गई है। ये सुनते ही वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रही हो? अंगूठी कैसे गायब हो सकती है? यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। दुल्हन ने भी ये बात सुन ली थी, और पंडित जी तो हाथ उठाकर आगे की रस्म रोक दी। क्या हुआ आपके वादों का? एक ही दिन में टूट गए? समीरा ने घूंघट के पीछे से ताना मारा तो वीर महेंद्र प्रताप को बहुत अपमान महसूस हुआ। ऐसा कुछ नहीं, अंगूठी यहीं होगी। आप शादी की रस्म शुरू करें। लेकिन समीरा ने शादी से मना कर दिया। जब तक अंगूठी मेरे सामने नहीं रखी जाएगी, मैं इनकी बात पर भरोसा कैसे करूं? मैं ये कैसे मान लूं कि यह आदमी आगे भी अपनी बात निभाएगा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। वो मुस्कुराते हुए वीर महेंद्र प्रताप के चेहरे का दर्द देख रही थी। पूरी हवेली में खोज शुरू हो गई थी, लेकिन उस अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। आधे घंटे तक सब लोग वहीं बैठे रहे। वीर महेंद्र प्रताप की हालत ऐसी थी जैसे उसके शरीर से खून ही निकल गया हो। अंगूठी संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? वह गुस्से से चिल्लाया तो समीरा खड़ी हो गई। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरदार साहब, आप एक अंगूठी की रक्षा नहीं कर सके तो सारी जिंदगी मेरी रक्षा कैसे करोगे और अपनी बात कैसे निभाओगे? उसने अपना घूंघट हटा दिया। मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आदमी पहले ही परीक्षा में असफल हो गया है। प्यार के बड़े दावे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं कर सके। समीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ उसके प्यार को ठुकरा दिया, बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया। लड़की वाले उठकर वापस जा चुके थे। वीर महेंद्र प्रताप टूटे दिल के साथ वहीं सोफे पर बैठ गया था। पूरा हॉल खाली हो गया। वह खाली नजरों से सबको खुद पर हंसता हुआ महसूस कर चुका था। करमवीर, वह जोर से बोला तो वह दौड़ता हुआ उसके पास आया। अंगूठी की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था और उसने बहुत कठोर आवाज में पूछा। पुराने ड्राइवर की बेटी सिद्धि की। उसी की जिम्मेदारी थी वह अंगूठी संभाले। मुझे तो लगता है उसी ने चोरी की होगी। कुछ दिन पहले वो कह रही थी कि उसे पैसों की जरूरत है। ये सुनते ही वीर महेंद्र प्रताप की आंखों में तूफान आ गया। उसे मेरे सामने लाओ। वह जो सीढ़ियों के कोने में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी,
एकदम से घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन वीर महेंद्र प्रताप की नज़र उस पर पड़ गई और वह तेज कदमों से उसके पास आ गया। उसकी आंखों से गुस्सा बरस रहा था। तो ये तुम हो जिसकी वजह से आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मेरा प्यार भी मुझसे दूर हो गया। वह उसके बाजू को अपनी मजबूत उंगलियों से पकड़कर गुस्से में झकझोरते हुए कह रहा था। सारे नौकर वहां से हट गए थे, क्योंकि सब जानते थे कि वीर महेंद्र प्रताप के गुस्से से कोई बच नहीं सकता। और आज तो जैसे वह सिद्धि पर टूट ही पड़ने वाला था। बहुत शौक है ना तुम्हें अंगूठी चुराने का? वह जोर से चिल्लाया और उसके बाजू को इतना जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चीख उठी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अंगूठी की रक्षा ही की थी। जब मैं सामान नीचे लाने के लिए मुड़ी तो वह वहां नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। अगले ही पल वीर महेंद्र प्रताप ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए मंच की तरफ ले आया। इस पूरे समय वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब वीर महेंद्र प्रताप को कोई नहीं रोक सकता था। पंडित जी, शादी की रस्म करवाइए। शादी किसी और से होनी थी, लेकिन अब नाम बदल दीजिए। दुल्हन की जगह सिद्धि अरुण लिख दीजिए और दहेज की बात हटा दीजिए। अब आप शादी की रस्म शुरू करें, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही सिद्धि ने हैरानी से आंखों से वीर महेंद्र प्रताप को देखा। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। वह उसके पैरों में गिर गई, लेकिन वीर महेंद्र प्रताप ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब माफी का समय निकल चुका है। अब सिर्फ हिसाब देने का समय है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए इतनी कठोरता से कहा कि एक पल के लिए सिद्धि को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। पंडित जी ने शादी की सहमति के लिए सिद्धि की तरफ देखा और इशारा किया। वह चुप बैठी रही और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तभी वीर महेंद्र प्रताप ने उसका बाजू पकड़कर उसके कान के पास धीरे से कहा, अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ वही सब होगा, लेकिन बिना शादी के। ये सुनकर वो बुरी तरह से डर गई और तुरंत हाँ कहकर मुंह हाथ पर रखकर रोने लगी। वीर महेंद्र प्रताप ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैं ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। महेंद्र प्रताप की आंखों में उस वक्त ऐसा गुस्सा था, हवेली की दीवारें तक जैसे कांप उठी थी और सामने खड़ी सिद्धि के चेहरे से जैसे खून ही उतर गया था। लेकिन क्या सच में वह दोषी थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं था? इसी एक सवाल के साथ हवेली की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां हर चेहरे के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था। क्या वीर महेंद्र प्रताप सच में सिद्धि को अपनी जिंदगी में जगह दे पाएगा, या फिर गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा सलूक करेगा जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए? आखिर वह कीमती अंगूठी किसने चोरी की थी? क्या सच में सिद्धि ही चोर थी, या फिर कोई और इस पूरे खेल की डोर अपने हाथ में पकड़े बैठा था? और अगर सच्चाई सामने आई तो क्या दादी ये सब होने देंगी, जो सिद्धि को इस हवेली की बहू बनते देखना चाहती थी? या फिर वो अपने उस एहसान को निभाने के लिए पूरे घर के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अधूरा है। समीरा ने अचानक ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने महेंद्र प्रताप के दिल में प्यार की जगह आग भर दी? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आते ही पूरी हवेली को हिलाकर रख देगा? क्योंकि आगे की कहानी में हर मोड़ पर एक नया सच सामने आने वाला है। हर चेहरा एक नई कहानी बताएगा। हर रहस्य खुलने के साथ इस हवेली का अतीत और भी गहरा होता जाएगा। अब आगे क्या होगा? सिद्धि की किस्मत उसे कहाँ लेकर जाएगी, और महेंद्र प्रताप का फैसला उसकी ज़िंदगी बदल देगा या बर्बाद कर देगा? ये जानने के लिए अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी है। और जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहें।